हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में पुनः हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है से है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई थी। कौन लागू किया था? तो नेपोलियन ने लागू किया था। कौन किया था? नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता को लागू किया था। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन का अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो बोलना है नेपोलियन दी बोनापार्ट। क्या? नेपोलियन लिख दे रहे हैं यहाँ, नेपोलियन दी बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन दी बोनापार्ट। अगर पूरा नाम पूछे आपसे नेपोलियन का तो। और पूछ सकता है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इटली के एकीकरण का श्रेय जो है से गैरीबाल्डी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक, फिर आगे प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था, इटली का गैरीबाल्डी ने। ठीक है, पूछेगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है, पहले तो किसान था, फिर बाद में नाविक बन गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन जो है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 वर्ष 1815 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष? 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। और इसका अध्यक्ष कौन था तो पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक जो था, से मेटरनिक वियना कांग्रेस का चाहे वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। ठीक है, और मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न है कि वियना सम्मेलन में नेतृत्व किसने किया। तो वियना सम्मेलन में नेतृत्व मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है, फिर प्रश्न है कि 1848 की क्रांति मुख्यतः किस वर्ग ने की थी। तो 1848 की क्रांति जो है से मध्यम वर्ग ने की थी। कौन से वर्ग ने? मध्यम वर्ग ने की थी 1848 की क्रांति मुख्य रूप से। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि इटली के जो इटली है, इटली के एकीकरण में मेजनी, यहाँ पर माजनी लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, मेजनी की क्या भूमिका थी। तो इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका युवाओं को संगठित करना था। क्या था? युवाओं को, जो यूथ होते हैं उनको संगठित करना था। ठीक है, इटली के एकीकरण में इसकी भूमिका। फिर आगे प्रश्न है कि जर्मनी जो है उसका प्रथम सम्राट कौन बना। तो विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम सम्राट बना था। कौन? विलियम प्रथम। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया। तो गांधी जी नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से गांधी जी नमक सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसमें क्या किए थे कि अपना कोई नदी का नाम कंफर्म याद नहीं है, वहां पर तिरंगा फहरा दिए थे, जिस पर गांधी जी का जो चरखा था उसका उसका चित्र बना हुआ था। ठीक है ना। फिर आगे है प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। महात्मा गांधी से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है से पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915 में लौटे थे। आपको याद रखना है कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। फिर आगे प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। इसमें क्या बोलते थे? अंग्रेज बोलते थे, अंग्रेज शासक, कि आपको 3 कट्ठा, 1 बीघा में 3 कट्ठा जो जमीन होता है उस पर नील की खेती करना कंपलसरी है।
करना ही करना है, ठीक है। इसको तीन कटिया प्रणाली बोला जाता था, ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था। किससे? मुस्लिम समुदाय से खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था, ठीक है। मुस्लिम समुदाय से खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितनी लंबी थी। तो दांडी यात्रा लगभग 240 मील लंबी थी, 240 मील लंबी थी, ठीक है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, अच्छा से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर इसका आपको नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जल्द ही हम यह सबके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव तो बहुत हो गया एसएसटी का, अब सब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं, और साइंस का भी जल्द से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।